हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माई चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जिसका आप सभी लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि नोटिफिकेशन रद्द हो गया था। तो पुनः फिर से आ चुका है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी। हम आपको पूरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑफिशियल अपडेट्स देंगे, सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ में किस में कितने पद हैं, क्या जो है कि न्यूनतम अर्हता, या फिर उसको इंग्लिश में आप ऐसे इजी शब्दों में समझ सकते हैं कि आपकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सभी कुछ हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में रिक्त पदों का ब्यौरा यानी कि वैकेंट सीट के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर, सिलेबस के लिए सिलेबस पर। यह चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, कवर करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज विज्ञप्ति, ठीक है, ये 15 मार्च की है विज्ञप्ति, राइट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार व वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15/3/2021 को जारी कर दिया गया है, यानी कि कल ही आ चुका है ये, ठीक है, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एक विज्ञप्ति आई हुई है, एक टीजीटी नोटिफिकेशन अलग आया है, एक पीजीटी नोटिफिकेशन अलग आया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले, तद अनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। हम अपने इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी दोनों के बारे में ही बात करेंगे। साथ ही साथ में आपकी कोई भी क्वेरी बच जाती है तो आप हमसे कमेंट करें, हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले टीजीटी को कवर करते हैं, उसके बाद हम पीजीटी को कवर करेंगे। ये देखिए, ये रही टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है। पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 16 मार्च 2021 यानी आज से। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 16 मार्च 2021 यानी आज से ही प्रोसेस शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल, ठीक है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021, ठीक है। अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यही देख लेते हैं कि वैकेंट पोस्ट क्या क्या है। चलिए उसके पहले हम एक नज़र शुल्क को भी देख लेते हैं, फीस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फीस जानना ज़रूरी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ़ीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। अनारक्षित सामान्य यानी कि अनरिजर्व में, ठीक है, 700 रुपये। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, टोटल 750 रुपये। मैं टोटल ही बताती हूँ फ्रेंड्स। EWS में 450 रुपये यानी 450, 750, राइट। OBC में 750, अनुसूचित जाति में 450 यानी 450, अनुसूचित जनजाति में 250 यानी 250, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, महिला 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। विकलांग, मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनके मूल श्रेणी के अनुसार। आयु सीमा देख ले दोस्तों, एज लिमिट है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, राइट। शैक्षणिक योग्यता के लिए वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ लें एक बार।
वेतनमान आपका देख लीजिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रेड पे 4,600। आरक्षण के लिए यहाँ पर आप पढ़ लें वीडियो पॉज करके। सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी व अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। अभी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखित परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय अवधि, प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे होगी। प्रश्न का स्वरूप क्या है? सभी प्रश्न बहुविकल्पी मॉक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा, ठीक है। तदर्थ शिक्षक, जिसको लेकर के विज्ञापन में संशोधन किया गया, उनके लिए भी देख लें। सिविल अपील संख्या, ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ ले दोस्तों। चयन हेतु मेरिट, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अभिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी, ठीक है। संस्था आवंटन की बात देखें तो यहाँ पर है, बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश, ये आप पढ़ ले वीडियो पॉज करके। वीडियो बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा पूछा जाता है, मैं सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र पर वांछित किसी एक बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा, ठीक है। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन मान्य होगा। जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो बालक एवं बालिका दोनों में से किसी एक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही में कर सकती हैं, ठीक है, दोनों में नहीं कर सकती हैं। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, और जो मेल है वो किसी भी लिहाज से फीमेल कैंडिडेट्स के सीट पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये छूट सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दी गई है कि वो मेल के वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं आप वीडियो पॉज करके देख लें। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी आप देखें। अब देखिए, हम लोग आ चुके हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल सीट ही बता रही हूँ फ्रेंड्स, कैटेगरी वाइज आप स्वयं देखें। हिंदी में 1742 पोस्ट है, गणित में 1822 पोस्ट है, गृह विज्ञान में 611 पोस्ट है, उर्दू में 65 पोस्ट है, इंग्लिश में 1587 पोस्ट है, कला में 710 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान में 1392 पोस्ट है, सिलाई में 19 है, संस्कृत में 938 है, विज्ञान में 792, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में 10। टोटल 11,195 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों, टोटल 11,195 है। ये था बालक वर्ग। अब हम बात करते हैं बालिका वर्ग की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 11,195 टोटल पोस्ट है बालक वर्ग में। अब हम बालिका वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,408 है, ठीक है। बालिका वर्ग में हमेशा ही सीट न जाने क्यों कम होता है, मुझे नहीं पता, मगर होता है। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता ही है, पिछली बार भी पूछ लिया था, तो देख लीजिए इस बार भी बहुत कम है, मगर है
कोई बात नहीं, शायद इसलिए कम होता होगा कि बालिकाएं बालक वालों में अप्लाई कर देती हैं, मगर जो भी है यहाँ पे बालिका वर्ग में सिर्फ कम होता है, हमेशा ही कम होता है। हिंदी में 214, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश में 196 है दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए उर्दू में मैं फिर से बोलती हूँ फ्रेंड्स, हिंदी में 214, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश में 196, कला में 103, सामाजिक विज्ञान में 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 42, वाणिज्य में 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा में 48, संगीत वादन में 14 और संगीत गायन में 50, टोटल 1408। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पे अनिवार्य प्रशिक्षण आहर्ता है, यहाँ पे अधिमानी आहर्ता है। मतलब जो अनिवार्य है वो इसेंशियल है, मतलब ये तो होना ही चाहिए आपके पास। जो अधिमानी आहर्ता है उसमें आपको जैसे कि कुछ वेटेज अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट निहित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आहर्ताएं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि अधिमानी वरीमान आहर्ता जो है वो नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास अनिवार्य प्रशिक्षण आहर्ता यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अधिमानी या वरीमान नहीं है आप भर सकते हैं, आपको वेटेज अंक नहीं दिए जाएंगे। अनिवार्य नहीं है तो आप नहीं भर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ को उठा लेते हैं, मैथ के लिए दिया हुआ है बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित। ठीक है, बीए अथवा बीएससी से गणित में आपके पास प्रशिक्षित होना चाहिए। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। ठीक है, बीएड या तो उसके कोई समतुल्य या कि इक्विवेलेंट जिसे हम कहते हैं कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखिए गृह विज्ञान के लिए दिया हुआ, इसी तरह देखिए हिंदी के लिए दिया हुआ। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख लें। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता प्राप्त सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2018। इस अधिनियम को भी आप लोग फ्रेंड्स जरूर पढ़ें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एडवर्टीजमेंट के लिए कहती हूँ, विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, कुछ भी कहिए आप, जिस भी जो भी आप कहते हैं, जो भी आती है रिलीज होती है, आप, मैं हमेशा कहती हूँ उसे प्लीज़ पढ़ा करें। बहुत बड़ी है मैम, कौन पढ़ेगा? अरे बड़ी है तो उसको आप पढ़ेंगे तभी तो आपको कभी भी दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और आप जो है कि सारे डाउट्स को स्वयं क्लियर कर पाएंगे और दूसरों से ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा। हो सकता है जो दूसरे आपको बताएं, आपके साथ वाले, हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियाँ हो। आप इतने बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक एडवर्टीजमेंट पढ़ना तो बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें सारी चीज़ें दी हुई है डिटेल से। ठीक है, तो इतनी थी ये विज्ञप्ति। पूरी टीजीटी को कवर करने में ये आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है कि 13 मिनट से ऊपर हो गई है। हम अपनी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में पीजीटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने सोचा था कि हम इसी वीडियो में ही बात करेंगे, मगर ये वीडियो अकेले ही पूरा आपको टीजीटी समझाने में ही 13 मिनट के ऊपर हो चुकी है और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम अपनी पार्ट 2 वाली वीडियो में जो है कि पीजीटी के बारे में सारी बातें करेंगे। तो अभी बहुत जल्दी ही आपको दूसरी वीडियो भी मिल ही जाएगी। तो वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।